सूरह मुबारक आल इमरान की 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं। अल्लाह अपने इस कलाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता कर रहा है। वैसे भी ज़िंदगी का मतलब भी यही है कि हम अल्लाह के कलाम से वाबस्ता हो जाएं। जो अल्लाह, रसूल और अहले बैत से जुड़े हुए हैं वो जिंदा हैं, बाकी सब मुर्दा हैं। जिंदगी रोटी खाने वाले और पानी पीने वाले को जिंदा नहीं कहते। जिसके बदन में हरकत हो उसे जिंदा नहीं कहते। और ये अगर मैं कहता तो शायद होता कि ये खिताबत है और ज़ाकरी के जुमले हैं। मेरे मौला अली फरमा रहे हैं कि मैयतें 2 तरह की होती हैं। मौला अली फरमा रहे हैं नहजुल बलागा में मैयतें 2 तरह की होती हैं। कुछ उफुकी मैयतें होती हैं, कुछ उमूदी मैयतें होती हैं। मौला का जुमला, मौला फरमाते हैं कुछ लेटे हुए जनाजे होते हैं, कुछ चलते फिरते जनाजे। हर चलने फिरने वाला हर वो जिंदा नहीं है। तो कितने ही बाजारों में हमें मैयतें नजर आती हैं, कितनी शाहराहों पर हमें जनाजे नजर आते हैं। अच्छा, मैयत की कुछ खुसूसियात हैं। मैयत की एक खुसूसियत ये होती है कि जितना देर उसे दफनाने में लगता है इतनी उसमें से बदबू आती है। अब अगर माशरे में मैयतें बहुत सी घूम फिर रही हैं और मुझे बदबू नहीं आ रही तो बीमार मैं भी हूं। ऐसा ही है भाई, जिसका शाम काम ना कर रहा हो, जिसमें सूंघने की सलाहियत ना हो तो वो बीमार होता है ना। आगा खान अस्पताल में कादरी साहब एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो उन्होंने एक बीमार का इलाज किया तो उसके ब्रेन ट्यूमर था, उसका इलाज किया। उसके बाद उसने कहा जी मुझे खुशबू बदबू नहीं आ रही। तो डॉक्टर अथारी नाम, वो फरमाने लगे कि मैंने तो वो उस तरफ से ऑपरेशन किया नहीं जहां वो खुशबू बदबू की रग गुजरती है। हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो जो खुशबू बदबू का सिस्टम है वो भी कुदरती बना हुआ है। ये जो रंग नजर आते हैं ना, अभी हरे पत्ते हैं, मुझे हरे नजर आ रहे हैं, जैसा है ऐसा नजर आ रहा है। भाई हुसैन ने करबला बसाई भी इसलिए है कि जो कुछ है वही देखो। बहुत सारी चीजें होती कुछ और हैं, हमें नजर कुछ और आ रही होती है। तो इसका मतलब है मेरी दीद जो है वो बीमार है, मेरा देखना बीमार है, मेरी रोयत बीमार है, मेरा शामा बीमार है, मेरा जायका बीमार है जी। वो जो जिनके यहाँ जो है वो बदन में रुतूबतों का तवाजुन बिगड़ जाता है ना, उन्हें कड़वा, मीठा, फीका महसूस नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि वो हलवा जो है वो कड़वा हो गया है, हलवा मीठा है, इसे वो कड़वा लग रहा है। अच्छा, जिसे बुखार हो जाता है उसे मीठी चीजें भी कड़वी लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हलवे का मजा खत्म हो गया है, बीमारी ये है। आपने दस्तरखान पे देखा होगा बहुत से लोगों को खाने बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए होते हैं, वो कहते हैं मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये बीमारी है, मैं ये नहीं खा सकता, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मैं ये नहीं खा सकता, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। तो इसमें ग़िज़ा का कसूर नहीं है, बीमार तुम हो। ऐसे ही कुरान और अहले बैत अल्लाह की तरफ से दी गई ग़िज़ा का नाम है। अगर तुम्हें कुरान और अहले बैत अच्छा नहीं लग रहा तो बीमार तुम हो। बहुत से लोगों को या हुसैन की आवाजें बुरी लग रही हैं और गाने और मौसीकी उन्हें अच्छी लगती है। तो उनके अच्छे लगने से वो चीज अच्छी नहीं होती, उनके बुरे लगने से वो बुरी नहीं होती। गौर फरमा रहे? यानी जैसे ही आपने सबीलों पर इमाम हुसैन के नौहे, इमाम की याद में नौहे लगाना शुरू किए तो FIR कटेंगी, शिकायतें होंगी।
ये आवाज अच्छी नहीं लग रही उन्हें। यानी सारे साल गाने चलते रहते हैं, उन्हें बुरे नहीं लगते, लेकिन जैसे ही नौहे चलने लगते हैं उन्हें बुरे लगते हैं, और फिर वो शिकायतें होती हैं और फिर मुकदमात बनना शुरू हो जाते हैं, उन्हें वो अल्फाज बुरे लग रहे होते हैं। अलबत्ता मुझे पता है कि इसके पीछे मसला क्या है। हम एक मिजाजन तो मैं नहीं जाता बहुत सी मीटिंगों में, लेकिन एक मीटिंग में हम थे तो वहां बहस ये थी कि साहब आधा घंटे के लिए एक गली से जो जुलूस गुजरेगा, जुलूस तो रोड पे रहता है मगर आधा घंटे के लिए गली में आएगा फिर दोबारा रोड पर आ जाएगा। तो उस गली के जो पेश नमाज थे, उस मस्जिद के, उस गली में मस्जिद थी, उसके जो पेश नमाज थे वो कहने लगे हम यहाँ से जुलूस नहीं गुजरने देंगे। तो जो इंतजामिया का बड़े जिनके यहाँ मीटिंग हो रही थी उन्होंने कहा जी आधे घंटे, मौलाना मुफ्ती साहब आधे घंटे की तो बात है, इन्हें गुजरने दीजिए। तो और पुराना जुलूस है, इन्हें गुजरने दीजिए, आधे घंटे में गुजर जाएगा, और इनसे भी हम कहेंगे कि आधा घंटा ही रखें, वहां पर ज्यादा ना रोकें। तो हमारे वाले जो लोग थे उन्होंने कहा जी हम आधा घंटा नहीं 20 मिनट में गुजर जाएंगे मगर हम रूट नहीं बदलेंगे। तो जब बहुत ज्यादा इसरार हुआ तो वो मुफ्ती साहब नहीं, कहने लगे नहीं मैं तो नहीं गुजरने दूंगा। उनसे उस अफसर ने पूछा भाई आखिर माजरा क्या है? कहने लगा नहीं बात आधे घंटे की नहीं है, ये आधे घंटे हुसैन हुसैन करते हैं, सारे साल हमारे बच्चे हुसैन हुसैन करते हैं। माशाअल्लाह, मिलकर सलवात हदिया करेंगे नबी के ज़ात पे। तो कुरान और अहले बैत का जिक्र उन्हें अच्छा लगेगा जो रूहानी बीमार नहीं होंगे। अच्छा, रूहानी बीमार जरूरी नहीं है कि वो शिया है तो वो रूहानी बीमार नहीं है, वो सुन्नी है तो वो रूहानी बीमार है। मैं ये सुन्नी शिया की बात नहीं कर रहा। कितने ही मैंने शिया प्रोफेसर, डॉक्टर, स्कॉलर, बड़े पढ़े लिखे PhD होल्डर डॉक्टर्स देखे जिन्हें मौला अली अच्छे नहीं लगते। ये शनाख्ती कार्ड के शिया हैं, किरदार के शिया नहीं है। मुमकिन है कोई सुन्नी अच्छा हो और मुमकिन है कोई शिया बुरा हो। जिस जाविये से मैं देख रहा हूं उन्हें मौला की बात अच्छी नहीं लग रही होती, उन्हें कुरान की आयत अच्छी नहीं लग रही होती जी। मौला के फजाइल हम पढ़ते हैं, उनके हलक से नहीं उतर रहे होते, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहे होते। अच्छा, जो पहले से बीमार हो ना उसे अच्छी आबो हवा बीमार करती है, तो पहले उसे बीमारी दूर करना चाहिए ताकि उसे अच्छी आबो हवा मजीद शिफा अता फरमाए। मैं दसियों शिया शख्सियात को जानता हूं कि जो हर फजीलत अहले बैत में, हर अजमत अहले बैत में, ये कहां से ले आए, ये क्यों ले आए, ये कहां लिखी है, सारी तहकीक अहले बैत के फजाइल में होती है जी। जैसे ही मैंने कोई फजीलत मौला अली बयान फरमाई, कहने लगे ये कहां से लाए, ये कहां लिखी भी है। मैंने कहा तुम कहां लिखे हुए हो, तुम्हारा अपना वजूद क्या है भाई? तो ये है, ऐसा है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हमने सुन्नी तो शिया होते हुए देखे हैं, कभी शिया सुन्नी होता हुआ नहीं देखा। मैंने कहा मैंने बहुत देखे। खफाएं आप? मैंने कहा मैंने बहुत से शियों को सुन्नी होते हुए देखा है। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं, ये इख्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर। तो भाई तो ये तो अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता हो। तुम्हारे लिए ये बड़ी कुर्सी है, ये बड़ा एजाज है कि तुम मौला अली को खलीफा बिला फसल मानते हो। हौसले की बात, हिम्मत की बात, शजाअत, बहादुरी। अब मेरी बात कर दी है तो कादी साहब मैं एक जुमला कहना चाहूंगा। दो तरह के लोग मौला अली के साथ नहीं चल सकते। दो तरह के लोग वो मौला अली के साथ नहीं चल सकते। एक बुज़दिल, ताल्लुक ही नहीं है उसका अली का, डरपोक से अली का ताल्लुक नहीं है, बुज़दिल से अली का ताल्लुक नहीं है।
बहादुर हो, शुजा हो। क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा कि मेरा गला कट जाएगा ना। मैं अली के नाम पे गला कटवाऊं तब भी अली मुझे कब्र में नजर आएंगे, मैं न कटवाऊं तब भी अली मुझे मिलेंगे जी। तो एक तो बुज़दिल मौला के साथ नहीं चल सकता, दूसरा हुब्बे दुनिया का बीमार। थक गया आप हजरात, थक गए थोड़ा सा जी। हुब्बे दुनिया का बीमार, जो जिसका जिसका मजहब पैसा होता है ना, जिसका दीन पैसा होता है, दौलत, पैसा जी, करेंसी, डॉलर, जिसे पैसा, जिसका पैसा दीन और दीन पैसा हो। मेरे मौला मसाहिब नहीं पढ़ रहा लेकिन बात करबला की है। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया मेरी बातें जो तुम पर असर नहीं कर रही ना, उसका सबब यह है कि तुम्हारे शिकमों में हराम लुक़मे जा चुके हैं। हराम खाने वाला, हराम खाने वाला वो हुसैन इब्न अली के साथ नहीं चल सकता जी। मिंबर है इसलिए मैं एक लफ्ज नहीं बोल रहा जी। हुसैनी हो और वो हराम खाता हो, ये हो नहीं सकता। अब हराम की तो मैं नाम नहीं ले रहा कि कैसे कैसे खाए जाते हैं, कौन कैसे खाता है, ये मेरा मौजू नहीं है। बहस इतनी है कि दो लोग, तवज्जो है, दो लोग अहले बैत के साथ नहीं चल सकते, एक बुज़दिल और एक हराम खाने वाला। अहले बैत दुनियादार, पैसा जिसका दीन हो, जिसके खातिर वो पैसे की खातिर सब कुछ छोड़ देता हो, वो नहीं चल सकते। करबला में दो लोगों ने इमाम को मारा है, शामियों ने और कूफियों ने, ऐसा ही है। ये दोनों एक एक बीमारी का शिकार थे, दूसरा दूसरी बीमारी का। कूफे वाले हुब्बे दुनिया के बीमार थे, तवज्जो है, हुब्बे दुनिया के बीमार थे कूफे वाले। शाम वाले बुग़्ज़ अली के बीमार थे। ये बीमारियां हैं, देखें, जब तक मैं बीमारियों से आगाह नहीं होऊंगा, अवेयरनेस नहीं होगी, मुझे शऊर नहीं होगा, मैं उन बीमारियों से बचूंगा नहीं। तो हो नहीं सकता कोई इमाम हुसैन का चाहने वाला हो और वो हुब्बे दुनिया का शिकार हो। अच्छा, हुब्बे दुनिया क्या मतलब है? अच्छी गाड़ी ना रखें जी। मेरे साईं तक अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, जाफरी साहब, कादरी साहब, मैं खुद महंगा कपड़े पहने बैठा हूँ, ये बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े, सभी अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं। तो क्या अच्छे कपड़े पहनना दुनिया है? बड़ी गाड़ी रखना दुनिया है? बंगला बनाना दुनिया है? क्या मतलब है हुब्बे दुनिया का? हुब्बे दुनिया का क्या मतलब है? गाड़ी अच्छी रखना, बंगला अच्छा रखना, ये हुब्बे दुनिया नहीं है। वैसे ही दुर्वैशों और फकीरों के यहाँ आया हुआ हूं मैं जी, फकीरों के यहाँ बैठे हैं ना इस वक्त, और मेरा और आपका तो एजाज ये है कि हम सब फकीर हैं। जिसने एक लम्हे के लिए भी सोच लिया ना कि मैं साहिबे गिना हूं, मैं गनी हूं, वो मुशरिक हो जाएगा। गनी सिर्फ अल्लाह की जात है। थके हुए आप जी, गनी सिर्फ अल्लाह की जात है। हम सब फकीर हैं, अल्लाह करे हमारे फक्र में इजाफा हो, हम सब फकीर रहें। और फकीर 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 की तारीफ और ज़ुहद की तारीफ और दुनिया की तारीफ करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग फकीर गुजरे हैं, बड़े बड़े फकीर गुजरे हैं। सबसे बड़े फकीर का नाम बताऊं? सब कायनात का सबसे बड़ा फकीर जो कहता है मुझे अपने फक्र पर फख्र है जी। कायनात का सबसे बड़ा फकीर जो कहता है मुझे अपने फक्र पर फख्र है, वो मुस्तफा की जात है। भाई मैंने एक ऐसी बहस छेड़ दी है कि जिसको जो है तशनाए जो है वो तलब नहीं छोड़ना चाहता। और फरमाएंगे आजकल फकीर तो मिलते ही नहीं। अगर कहीं आपको फकीर मिले ना तो मुझे मिलवाइएगा।
ये जो रोडों पे मांग रहे हैं ये फकीर नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये जलील है। जलील और फकीर में फर्क है। अल्लाह कहता है जो बंदा अपने जैसों से जाकर अपनी हाजतें बयान करता है वो मेरी शिकायत लगाता है। ये जो मांग रहे हैं ना लोगों से, सिक्के मांग रहे हैं, रोटियां मांग रहे हैं, दरवाजों को बजा रहे हैं जाकर, ये फकीर नहीं है, जलील है। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, देने वाले को कहते हैं, जो इस्तकलाल देता हो, जो हिम्मत देता हो, जो शजाअत देता हो, जो बहादुरी देता हो। और खबरदार किसी को फटे हुए कपड़ों में देखकर हकीर ना समझिएगा। किसी का कॉलर उधड़ा हुआ हो, किसी का पायचा फटा हुआ हो, अल्लाह ने लिबासों की बुनियाद पर हमें फजीलतें नहीं दी हैं। अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। बड़ा घर बनाना, अच्छी गाड़ी रखना मना नहीं है, मगर बड़ी गाड़ी के साथ अल्लाह के वली बनने की ख्वाहिश रखना भी अच्छा नहीं है। हो नहीं सकता कोई बड़े घर से निकले, ऊंचे घर से निकले, करोड़पति यानी गाड़ी, महंगी गाड़ी रखे और वो ख्वाहिश भी करे कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं। नहीं हो सकता, दोनों ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। हजरत आयतुल्लाह खुमैनी तो बड़ा अजीब जुमला फरमाते हैं, एक मादी नेमत आती है ना तो 3 रूहानी और मानवी नेमतें भाग जाती हैं। इन दोनों का दोस्ताना ही नहीं है। एक मादी नेमत आएगी ना, बना लीजिए, अच्छा बंगला बना लीजिए, अच्छी गाड़ी ले लीजिए, मगर फिर 3 मानवी नेमतें भाग जाएंगी, 3 रूहानियतें भाग जाएंगी। और कर रहे हैं तो फकीर सबसे बड़ा, कायनात का सबसे बड़ा फकीर जो नबी खुद फरमा रहे हैं ना, अल फक्र फखरी, मुझ मुस्तफा का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मैं फकीर इलाही जी। और फिर कायनात का दूसरा बड़ा फकीर मौला अली की जात। अल्लाह अकबर। जिस अली ने फकीरों को अमीर बनाया, बोलने का मौका दिया है, शजाअत दी है, बहादुरी दी है। और फरमा रहे हैं जब तीसरे दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ और चौथे दौरे हुकूमत में मौला उस कुर्सी पर जाके बैठे जहां मुस्तफा बैठते थे। मेरे मौला ने पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे जीने पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा और वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते थे। तो सरकार ने देखा, मेरे मौला अली ने देखा लोग सरगोशियां कर रहे हैं, कान में आपस में बातें कर रहे हैं। तो हजरत अम्मार यासिर मौला के मिंबर के साथ तशरीफ फरमा थे, आवाज देकर कहा, अम्मार ये क्या बातें हो रही हैं? फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ये बातें कर रहे हैं कि आप वहां बैठे हैं जहां नबी बैठते थे। इसलिए कि पहली शख्सियत जो आई तारीख इस्लाम के अंदर, उसने एक जीना छोड़कर खुद को बिठाया, वो नबी की जगह नहीं बैठे। फिर जब दूसरी शख्सियत आई वो एक और जीना नीचे बैठे, जब तीसरी आई तो और नीचे बैठे। इनको तवक्को ये थी कि आप उनके नीचे बैठेंगे, आप वहां नहीं बैठे। आप वहां नहीं बैठे कि जहां पर वो बैठते आ रहे थे, आप तो वहां जाके बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला अली ने ताज्जुब से देखते हुए फरमाया, मा हादा इलाहाबाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? जुमला महसूस करें, मौला अली का जुमला। फरमान लगे, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? इस पर बैठने से मेरी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ है, मेंबर की इज्जत बढ़ी है। मैं इसमें बैठूंगा तो ये मेंबर बनेगा। अब मौला का जुमला सुने, आपकी विलाई समातें जाग रही हैं। एक जुमला कहूं, मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, मैं इस मेंबर पे बैठा हूं तो मेंबर की इज्जत में इजाफा हुआ है, मेरी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। तुम ताज्जुब कर रहे हो कि मैं नबी की जगह बैठ गया, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं दोषे नबी का सवार हूं। रकेब तो कितफन, रकेब तो कितफन नबी, मैं कितफे पैगंबर पर बैठने वाला हूं, मैं दोषे मुस्तफा पे बैठने वाला हूं। सुन्नी शिया मजमा, मुझे मालूम है कि इससे एक सवाल बन सकता है जिसका मुझे जवाब यही दे देना चाहिए।
मेरे मौला का नबी के दोष पे खड़े होकर बुत गिराना तारीख इस्लाम का एक मुसल्लम वाक़या है। और सरकार ने फरमाया यहां खड़े हो जाओ। तवज्जो है। किसी ने पूछा था मेरे साथ में इमाम से कि नबी क्यों नहीं अली के दोष पे खड़े हुए? भाई बूती तो गिराने थे ना, बूत ऊपर थे, थोड़े फासले पर रखे हुए थे, ऊंचे थे, किसी को खड़ा होना था। अच्छा कोई और चीज नहीं बन सकती थी जिसपे खड़े हो जाते? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि मौला अली फरमाते या रसूलल्लाह आप मेरे दोष पे खड़े हो जाएं। जी नबी ने फरमाया कि अली तुम मेरे दोष पे खड़े हो जाओ। पहले तो अली कहते उस शियाए मुस्तफा को हैं जो नबी की बात पर बात नहीं करता। ये नहीं कि मौला नबी फरमा रहे हैं मेरे दोष पे खड़े हो जाओ, मौला अली फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह ऐसा कर लीजिए। तो फिर यानी अली जो एक नूर का हिस्सा है वो नबी की बराबरी नहीं कर रहे। और आज 1400 साल के बाद आके ये मुल्ला कहता है हम जैसे थे। ताज्जुब की बात नहीं है। तुम जैसे थे, तुम जैसे थे। क्या तुम जैसा था? आंखें तुम जैसी थी, हाथ तुम जैसे थे। ये भी गलत है। सुन्नी शिया मजमा बैठा एक जुमला कह रहा हूं, नबी की आंखें भी हमारी आंखों की तरह नहीं है। ये जाहिरी तौर पर मैं तो आगे देख रहा हूं, पीछे मुझे पता नहीं कौन खड़ा है। मेरी आंखों का हाल तो यह है कि मैं आगे देखता हूं, पीछे नहीं देखता। नबी फरमाते हैं मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। नमाज जमात पढ़ा रहे थे सरकार, चौथी सफ के अंदर दो सहाबियों में आपस में कोई मसला हुआ। सरकार ने यहां सलाम आखिर कहा और मुड़कर देखकर उन्हें देखकर कहा तुमने ऐसा क्यों कहा है? कहा या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? हजरत ने फरमाया मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। इससे बालातर बात करूं, सरकार जब सुबह बेदार होते थे यानी आप नमाज के लिए तैयार होते थे तो एक दिन आपने हजरत आयशा से कहा रात को तुमने फला चीज फला जगह क्यों रखी? कहा या रसूलल्लाह आप तो सो रहे थे। हजरत ने फरमाया हमारे सोने को अपने सोने से ना मिलाओ। हम आंखें भी बंद कर लें तो हमें नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो नबी की आंखें हमारी आंखों की तरह है, नबी के हाथ हमारे हाथों की तरह है, नबी के पैर हमारे पैरों की तरह है। ये तो जाहिरी तौर पर भी हम उन जैसे नहीं है भाई। अभी तो बातिन की बात ही नहीं है, अभी तो रूह और जान और खून की बात ही नहीं है। नबी ने अली को कहा है कि अली मेरा खून है। तो नबी का कोई इस घराने की कोई चीज हम उन जैसे नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, जो एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। अल्लाह ने जो एक जैसे हैं उन्हें एक जैसा नहीं बनाया। मेरी पुरानी मिसालें तकरार कर रहा हूं। अहम तरीन कागजात पर दस्तखत के बाद हमसे कहा जाता है अंगूठा लगाओ। पढ़े लिखे आदमी है, हमने दस्तखत कर दिया, अंगूठा क्यों लगवा रहे हो? तो जवाब ये दिया जाता है कि दस्तखत जाली हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं हो सकता। अगर दुनिया में अरबों इंसान है ना, तो किसी का किसी जैसा अंगूठा नहीं है, तो दिमाग एक जैसे कैसा होगा? अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया भाई। तो जो एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। तो जिसे इरादा अव्वली के तहत बनाया हो, जिसके इश्क में कायनात बनाई हो, जिसकी वजह से सबको बनाया हो, जो है तो कायनात बाकी हो। भाई हम मुस्तफा की मौत के कायल नहीं है। सरकार तो जहां आज भी जिंदा है। थक गया आप थोड़ा सा बोलिए, मैं पूरी तरह पहुंच नहीं रहा अब तक, कुछ शेरों की ज़ियारत पूरी नहीं हो पा रही। सरकार की हम हयात के कायल, नबी अभी जिंदा है। इमाम जितने हैं एक नूर से है सबका खमीर है, इनमें सभी मोहम्मद सगीर हो के कबीर। ख्याल है कि नजर बंदी है मुसव्विर ने, उलट पलट कर दिखाई ना हो वही तस्वीर।
अभी जो इमाम गैबत में ना वो मुस्तफा ही तो है। तो बहस ये थी। बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम जैसे नहीं है भाई, सरकार को अल्लाह ने बहुत अजमत अता की है। मैं अगर लुआब दहन अपने दहन से निकाल दूं तो मुझे उससे कराहत आती है। सरकार अगर कड़वे कुएं में डाल दें तो वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। मेरे बाल अगर काट लूं, तरशवा लूं, मैं नाई के पास जाकर बाल अपने उतरवा लूं तो वो कटे हुए बालों से खुद मुझे कराहत आती है अपने बालों से। सरकार के बाल 1000 साल के बाद भी आग बुझा देते हैं। मैं अपने नाखून काट लूं तो इनसे मुझे कराहत आती है। सरकार के नाखून अगर कट के किसी रूमाल में आ जाए तो रूमाल से नूर निकलता है। अल्लाह ने इस तुझने इरादा अव्वली के तहत बनाया। वो एजाज कह रहे हैं कि मेरे लिए फख्र है कि मैं फकीर हूं अल्लाह का। मैं कहता हूं दुनिया का कोई फकीर कभी शर्मिंदा ना हो, परेशान ना हो, बस अपने आप को संभाले रखे कि अपने जैसों से जाकर अपने मसले ना बताए। जी और फरमा रहे हैं हजरत फरमाए ये मिंबर क्या है? मैं नबी के दोष पर का सवाल। तो ज़हन में सवाल ये आता है कि नबी के दोष पे तो मोहर नबूवत थी। सवाल आएगा ना मेरे भाइयों के ज़हन में। और उस मोहर नबूवत पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह तवज्जह मा शिअता। जो जुमला लिखा हुआ था ना मोहर नबूवत पर, तवज्जो है वो जुमला बता रहा हूं आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह तवज्जह मा शिअता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे हबीब जहां चाहो अपना रुख करके चले जाओ। ये सारी कायनात आपकी है। ये थी वो मोहर नबूवत की इबारत। जी मौला अली फरमा रहे मैं दोष नबी पर खड़ा था। पहला सवाल तो ये कि अली ने ये क्यों नहीं कहा कि आप मेरे दोष पे खड़े हो जाएं? उसका पहला जवाब तो यह कि अली उस इमाम को, उस मौलाई को, उस चाहने वाले को कहते ही नहीं है जो मौला से आगे चलता हो। जब मौला ने कह दिया कि खड़े हो जाओ तो अब ये नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं खड़ा हूंगा आप खड़े हो जाए। मौला ने कह दिया, मौला की बात पे बात नहीं होती। दूसरी बात यह कि नबूवत तो इमामत का बोझ ले सकती है। मैं लफ्ज और बेहतर करता हूं, मुस्तफा तो अली का बोझ ले सकते हैं। अली कह रहे हैं मैं मुस्तफा का बोझ नहीं ले सकता। अब मेरे मौला अली का जुमला, हजरत फरमा रहे हैं अना रकिब तो कितफन नबी, मैं नबी के दोष पर खड़ा होने वाला हूं। ये मिंबर तो लकड़ियों का ढेर है। तो मुमकिन है जहन में किसी के सवाल आए कि मोहर नबूवत पे तो ये लिखा था अली वहां कहां खड़े हो गए। तो मैं उसको एक ही जुमले में बात करके आगे बढ़ जाता हूं कि इसमें उलझो नहीं। कुरान को कुरान पे रख दो, नीचे वाले की तौहीन नहीं है। दोनों कुरान है। और फरमाया अजीजान गिरामी, बहस ये थी, बात ये थी कि जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अनासुर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मैं इकबाल का अकीदा मौत व हयात बयान कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल का अकीदा मौत व हयात। अल्लामा इकबाल कहते हैं जिंदगी क्या है? इसाले सवाब की मजलिस है। जिंदगी क्या है? अनासुर में ज़ुहूर तरतीब। अनासुर क्या है? आग, पानी, हवा, मट्टी। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं ये चार चीजें जुड़ जाती हैं तो जिंदगी बन जाती है। और यही चारों चीजें परेशान हो जाती हैं, यानी अलहदा अलहदा हो जाती हैं, तो यही मौत हो जाती है। बड़ी नायत लाड़काना का मुंतखब मजमा बैठा है और मुंतखब मजमे के लिए भी आपकी जगह तंग पड़ रही है। तो जिंदगी क्या है? अनासुर में ज़ुहूर, आग, पानी, हवा, मट्टी ये मिलेंगे तो जिंदगी बनेगी, अलहदा अलहदा होंगे तो मौत हो जाएगी।
मैं इकबाल से कहूँगा, इकबाल ये जिंदगी और मौत का फलसफा आपके और मेरे लिए तो है, मुस्तफ़ा और अली के लिए नहीं है। इसलिए कि मैं जब बना हूं कि जब आग बन चुकी थी, मट्टी बन चुकी थी, हवा खल्क हो चुकी थी जी, पानी बन चुका था। तो ये चारों चीजें मेरे लिए तो जिंदगी हैं, लेकिन जो उस वक्त बने हों जब हवा ही नहीं बनी थी, पानी ही नहीं बना था, आग का हरारत का कोई तसव्वुर ही नहीं था, ऐसा ही है। तो अब जो इन चारों चीजों से पहले बने हो, उनकी जिंदगी इनसे नहीं बनेगी और ना ही इनकी अलहदगी से उनकी मौत होगी। तो फलसफा मौत व हयात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मेरे और आपके लिए तो है, इससे ऊंचा फलसफा ही नहीं है भाई मौत व हयात का। यानी मौत व हयात का फलसफा यह है कि आग पानी हवा मट्टी मिलेंगे तो जिंदगी, बिगड़ेंगे तो मौत। ये उस वक्त बने हैं कि जब ये चीजें नहीं थी जी। सैयदा के खल्क करने के बाद अल्लाह ने तय किया, अल्लाह अकबर, कि अब कायनात भी बनाई जाए। अल्लाह हदीस कुदसी, अल्लाह कहता है कि मैंने जब सैयदा को बना लिया तो सैयदा की खिलकत के बाद मैंने तय किया कि अंधेरा है, इस कायनात को मुनव्वर तो करूं। तो सैयदा के वजूद मुबारक से जो नूर निकला, मैंने उसे चांद और सूरज बना दिया। तो ये ऐसे बनी है बेदम। यही तो पांच है मकसूद कायनात, इन्हीं पांच के सदक़े में परवरदिगार आलम ने सारी कायनात को बनाया है। ये सुन्नी शिया का अकीदा है, ये कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है। ये कायनात बेतुफैले बेतसद्दुक़े पंजतन बनी है, जिनकी वजह से बनी है उन्हीं की वजह से बाकी है। ऐसा ही है ना भाई। इस मजलिस की वजह से ये फर्श बिछा, इस मजलिस की वजह से माइक लगा, इस मजलिस की वजह से मिंबर लगा, तबर्रुक का भी इंतजाम मजलिस की वजह से हुआ। ये सारा इंतजाम इस मजलिस, ये मजलिस खत्म हो जाएगी तो माइक अपनी जगह चला जाएगा, ये कुर्सी अपनी जगह चली जाएगी, ये फर्श लपेट दिया जाएगा। जब ये सारी कायनात पंजतन की वजह से बनी है, तो एक मेरे मौला नबी की कब्र मुबारक मदीने में है, एक मेरे मौला अली की नजफ अशरफ में है, सैयदा मदीने में है, इमाम हसन मदीने में है, इमाम हुसैन करबला में है। जब ये पांच चले गए तो जिनकी वजह से बनी थी, तो ये जमीन लिपटी क्यों नहीं, आसमान हटा क्यों नहीं? जिसकी वजह से बना, जब वो चले गए तो सब कुछ हट जाना चाहिए था ना। इन सारी चीजों का होना बताता है ये मरे नहीं है। हो जाए भाई, ये किसने तय करके बताया है कि मौत का मतलब यह है कि जनाजे को कब्र के हवाले कर दें तो वो मर जाता है? मौत का ये मतलब किसने बताया है? ये मौत का ये मतलब किसने बताया है कि अगर उसकी बदन से रूह निकल जाए तो वो मर जाता है? अभी मौला का मैंने इब्तिदा में कौल सुनाया, कितने ही लोग हैं जिनको सांस चल रहा है मगर वो मुर्दा हैं, कितने ही लोग हैं कि जो कब्र में हैं मगर वो जिंदा हैं। भाई बड़े लोगों की जिंदगी बोझ है माशरे पर, बल्कि उनका मरना बेहतर है। और मैं कुछ नाम बताऊं कि जिनकी कब्रें लोगों को हयात बांट रही हैं। आज माशरा जिंदा करबला की वजह से है या नहीं? कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो। भाई जाफरी साहब को देख के मुझे मिसरे भी याद आ रहे हैं। कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। तवज्जो कर लिया आपने? तो ये तो करम है। कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे।
मजलिस में बैठने वाला सुन्नी हो, मजलिस में बैठने वाला शिया हो, मजलिस में बैठने वाला हिंदू हो, वो मजलिस में आकर इस बात का ऐलान जरूर करता है मैं यजीदी नहीं हूं। भाई अल्लाह ने बरेलवी, देवबंदी, हनफी, मालिकी, शाफई अल्लाह ने नहीं बनाई, अल्लाह ने नहीं बनाई। ये मेरी और आपकी उलझन है, मेरी और आपकी जरूरत है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज का नाम है, ये मुख्तलिफ फैकल्टियां हैं, ये मेरी और आपकी जरूरत है। अल्लाह ने तो दो ही मकतब बनाए हैं, एक हुसैनियत, एक यजीदियत, एक हक, एक बातिल, एक सच, एक झूठ, एक गलत, एक सही। अल्लाह ने दो ही नजरिए बनाए, जिसे अल्लामा इकबाल, फिर मुझे याद आ रहे हैं, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीर। थोड़ा सा गर्दन हिला दीजिए, जिनको सामईन का अपना अपना मिजाज होता है, बाज लोग खामोश रह के अच्छा समझते हैं, बाज लोग बोल कर बताते हैं कि हम समझ रहे हैं। तो जो जैसा समझ रहा है वैसे ही समझे, और मुझे अच्छे लग रहे हैं सभी आप मेरे अजीज हैं। अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं, देखें अल्लामा इकबाल को बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान है। अगर अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात को आप नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान में रहना जायज नहीं होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। ये मकाम शब्बीरी जो है ना, एक ऐसी हकीकत है जो अबदी है। ये हजरत आदम नहीं थे, मकाम शब्बीरी पर फायज एक शख्सियत थी। ये हजरत इब्राहिम नहीं थे, ये मकाम शब्बीरी पर फायज एक शख्सियत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये मकाम शब्बीरी पुराना मकाम है। मकाम शब्बीरी जिम्मेदारी के मकाम को कहा जाता है। जो भी जिम्मेदार होगा शब्बीरी होगा, जो जिम्मेदारियों से हाथ उठाएगा वो शब्बीरी नहीं है। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिए। जो हुसैनी होता है ना वो रंग नहीं बदलता, जो शब्बीरी होता है वो होलिया नहीं बदलता। अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं ये कूफी और शामी रोजाना रंग बदलते हैं, रोजाना होलिये बदलते हैं। जो हुसैन का चाहने वाला होता है उसकी चाल बताती है कि हुसैनी है, उसका अंदाज जिंदगी बताता है, उसकी रविश बताती है, उसका तरीका कार बताता है ये है कौन। बोलने का अंदाज बता देता है किस घड़े से पानी पीता है, चाल बता देती है कि किस मकतब का है। भाई जनाजा पुकार के कहता था कि अली का मारा हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि इसे मारा किसने। मैयत पुकार के कहती थी कि मैं अली का मारा हुआ हूं। क्यों? इसलिए कि अली अगर उफुकी मारते थे, उमूदी मारते थे, उफुकी मारते थे या उमूदी मारते थे, 1 ग्राम का फर्क नहीं होता था 2 धड़ों में, बराबर के कटके करते थे। धड़ से काटे या सर से काटे, मौला ऊपर से नीचे काटते थे, 2 बराबर गिरते थे। 1 ग्राम और तोले माशे का फर्क नहीं होता। और अगर धड़ से मारते थे तो 1 ग्राम तोले माशे का फर्क नहीं होता था। जिसकी जरबत में अदालत हो, अल्लाह अकबर, जिसकी जरबत, जी जिसकी उसके मिजाज में कितनी अदालत है। मेरे मौला फरमाते मेरी तो दुश्मनी ही इसलिए है कि मैं आदिल हूं। मेरे मौला रिजा फरमाते हैं कुतिला अली ले शिद्दत अदालत, अली को मारा ही इसलिए गया है कि अली से बड़ा कोई आदिल नहीं था। मैंने कहा था खान साहब से जब उनके बाजू पे अली मदद बांधा था कि खान साहब अगर आपको पाकिस्तान में तब्दीली लानी है तो अली के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं उनकी किसी की पार्टी का नहीं हूं। हमारे घर जो चल कर आएगा फकीरों का घर है, तो फकीरों का घर तो सबके लिए खुला रहता है। और मैंने कहा ना फकीर मांगने वाले को नहीं कहते भाई। फिर मुझे फिर एक
मुझे मुझे फिर एक दो मिसरे याद आ रहे हैं, तो वो गजल के मिसरे, मगर वो मुझे याद आ रहे हैं कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो अगर माशरे में मुझे अदल को नाफिज करना है तो बगैर मौला अली के मुमकिन ही नहीं है, बगैर अली के मुमकिन ही नहीं है। हुर्रा सादिया पहुंची थी शाम के दरबार में, और उसने आवाज लगा के कहा था कि बसरे के अंदर जो आपका गवर्नर है उसने जुल्म ज्यादती की हुई है। तो खड़े हो गया था शाम का हाकिम, कुर्सी दो हुर्रा को, जो वहां पहले से बैठे हुए थे। वो कहने लगे कि अमीर ये कौन है? तो तुम नहीं जानते? मैं जानता हूं इसे, मट्टी में अटी हुई है खातून जी, सफर से थकी हुई है खातून, दरबार का कोई फर्द नहीं पहचान रहा था, शोर मचाती हुई दरबार में दाखिल हो गई, कोई नहीं पहचान रहा था मगर शाम का हाकिम पहचान रहा था। क्या तुम नहीं पहचानते? क्या नहीं हम नहीं पहचानते। क्या मैं पहचानता हूं, जब अली का लश्कर सिफ़ीन में भाग रहा था तो ये औरत एक टीले पे खड़ी हो गई थी और उसने अली के इतने फजाइल पढ़े कि भाग तो वहां को वापस ले आए। इसने लोगों को मैदान से भागने नहीं दिया और अली के मुरीदों को वापस पलटाया। इसी ने तो जंग मुझे हरवाई थी, वो जंग मुझसे जीत नहीं जा रही थी, तभी हमने नेज़े पर कुरान उठाए, फिर एक चाल चली जिसके जरिए से जंग का नक्शा पलटा। इसको नहीं जानते ये कौन है? कहा हुर्रा मेरे दरवाजे पर आ गई, अली मर गए ना, मौला की शहादत हो चुकी थी, कहना अली मर गए ना, मेरे दरवाजे पर आ गई। तो बेसाख्ता, अल्लाह अकबर, मैंने एक जुमला कहा था कि अली के साथ वो चल ही नहीं सकता जो बुज़दिल हो। अली के चाहने वाले की पहली सिफत ये होनी चाहिए कि वो शुजा हो, बहादुर हो। जैसे इसने कहा ना अली मर गए ना भाइयों ना मेरे दरवाजे पर, तो बेसाख्ता कहने लगी अली नहीं मरे, अदालत मर गई है। जी कहने के हुर्रा क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूं आपका गवर्नर माजूल कर दिया जाए। आपने फौरन कातिब को आवाज देकर कहा, कातिब से कहा लिखो, माजूली का नामा लिखो, और कहा हुर्रा हम तुम्हारे ही हाथ में दे रहे हैं, ले जाके गवर्नर को दे दो, हम अपने गवर्नर को तुम्हारे कहने पे माजूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, जो लोग शुजा होते हैं ना वो मुतालबात भी मनवाना जानते हैं, चापलोस लोग तो मुतालबे भी नहीं मनवा पाते। कहने हो रहा ये लो नामा लो, जाके गवर्नर को माजूल कर देते हैं, तुम जाकर तुम अपने हाथ से उसे माजूल करो जाकर। जब हुर्रा नामा लेके लौटने लगी तो आवाज आई, एक जवाब तो देती जाओ। मुड़ के देखा, क्या कहते हो? क्या बताओ, हम भी तो अदालत करते हैं। अब जुमला देखें, अल्लामा ज़ीशान जवादी ने लिखा है मौलाना इसे, वो कहता है हुर्रा सादिया से। हुर्रा सादिया कौन है? जनाब हलीमा सादिया की बेटी जी। हलीमा सादिया की बेटी इतनी पक्की शिया थी अली की, अगर हमारा कोई शिया मदीने में जाकर बीबी के मजार पर और कब्र पर ना जाता हो ये कहकर के बीबी ने दूध नहीं पिलाया था, सरकार को दूध नहीं पिलाया था, ये अलहदा किस्सा है, पिलाया था ये अलहदा किस्सा है। सरकार से प्यार की भरी निगाहों से बात करती थी, नबी मुकर्रम से मोहब्बत करती थी, काफी नहीं है बीबी को सलाम करने के लिए? शिया कौम का कुछ मिजाज तब्दील करने की भी जरूरत है। मैं तो पेवाड़ की पहाड़ी से लेके कराची के समंदर तक बड़ी उलझने देख रहा हूं अपनी कौम में जी। बीबी के मजार पे 50 शियों को मैंने कहा क्यों ना हम वहां नहीं जाते, उन्होंने दूध नहीं पिलाया। भाई दूध नहीं पिलाया था, पिलाया था, ये तो बहस ही कुछ और है। ये तो तय है ना कि नबी से प्यार करती थी, ये तो तय है ना कि उनकी नस्ल में अली के चाहने वाले थे। और ऐसा दिया देखो हम भी अदालत करते हैं। मुड़कर देखा, कहने लगा, अब जुमला सुने, कहने लगा हमने तुम्हें एक नामा दे दिया, माजूल कर दिया गवर्नर को, हम भी तो अदालत करते हैं, हम भी तो आदिल हैं। तो मुड़कर देखा, कहने लगी इज्जत बचाने के लिए अदालत और होती है, अल्लाह की खातिर और होता है। बैत का सिलसिला शुरू था कि एक मर्तबा मस्जिद में एक शख्सियत दाखिल हुई और उन्हें देखकर मौला अपनी जगह से खड़े हो गए। अली के अलावा पूरी मस्जिद में कोई नहीं था जो उसे पहचाने, मगर मौला का एहतराम बता रहा था कि ये कोई खास है, कोई अजीमुल मर्तबत है। मौला से गुफ्तगू की, मौला से की बैत की और फिर वो तशरीफ ले गए। तो अब शागिर्द हों तो ऐसे हों जैसे मालिक अश्तर थे, जैसे अम्मार यासिर थे। तो हजरत अम्मार यासिर ने सवाल किया, मौला ये कौन थे? हजरत ने फरमाया अल्लाह के नबी खिज़र थे।
अब जब ये तय हो गया कि ये अल्लाह के नबी खिज़र अली से मिलने आए, जिंदा है ना 4 नबी, कहते ये कैसे मुमकिन है, 1150 साल गुजर गए, इमाम मेहदी अब तक जिंदा है। तुम्हें समझना चाहो तो 4 नबियों की जिंदगी को मान लेते हो, ना समझना चाहो तो एक इमाम की जिंदगी को नहीं मानते। भाई अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे, कुदरत तो अल्लाह की है ना। ये एतराज करके तो तुम अल्लाह की कुदरत पे हरफ लेकर आ रहे हो। और जब ज़ुहूर फरमाएंगे हजरत तो 40 साल के होंगे। कहने लगे पहले शियों की बातें समझ में नहीं आती। ये एक और नई बात, अगर वो अब तक वो 1150 साल पहले 255 हिजरी में दुनिया में तशरीफ फरमा हुए थे और अब 1150 साल हो गए हैं, तो फिर तो 1150 साल के होंगे ना, ये 40 साल के कैसे होंगे? हमने कहा नहीं, 40 साल पे उम्र रुक गई, 40 साल पे उम्र रुक गई। कहने लगे ये मुतजाद बातें हैं। मैंने कहा नहीं, ये ऐन अक्ल है, ऐन मुशाहिदा है। कहने लगे ये कैसे मुमकिन है कि कोई 1150 साल का हो और 40 साल पे उसकी उम्र रुकी भी हो? मैंने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 70 साल का हूं, जिनसे मेरी बात हो रही थी। कहने लगे 70 साल का हूं। मैंने कहा आप जरा आईने में अपना चेहरा जाके देखिए, 70 साल पहले जब आप दुनिया में आए थे तो सर के बाल भी माँ के शिकम से लाए थे, भवों के और पलकों के बाल भी माँ के शिकम से आप दुनिया में लेकर आए थे। सर के बाल आज तक ना काटे होते तो अब तक एड़ियों तक आ गए होते, मगर आपने आज तक पलकों के बाल नहीं काटे। एक बाल बढ़कर बता रहा है अल्लाह बढ़ाता है, एक बाल रुक कर बता रहा है अल्लाह रोकता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह की कुदरत है, 4 नबियों को अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। उन्हें जाहिरी मौत नहीं आई, जाहिरी रहलत नहीं हुई उनकी जी, हजारों साल की उम्र हो चुकी है उनकी। तो अल्लाह चाहे तो एक 5वें को भी कर सकता है, इसमें मुश्किल क्या है? इसमें परेशानी कहां है जी? और मेरा तो सवाल है कि अगर हम नहीं मानेंगे कि हजरत हैं तो जमाना हुज्जत खुदा से खाली हो जाएगा या नहीं? और नबी फरमा रहे हैं कि जो अपने वक्त के इमाम को न जानता हो और मर जाए तो वो कुफ्र की मौत मरता है। तो बताइए अगर हजरत नहीं है तो कौन है इमाम तुम्हारा? अजीब दास्तान है, नहीं माने तो अली को वली ना माने और मानने पे आए तो हर उरियान को वली मान ले। अजीब दास्तान है, मानने पर आए तो 4 नबियों की हयात मान लेते हैं, न मानने पर आए तो जिसकी जरूरत है उसे नहीं मानते। जिसकी जरूरत है, जिसका होना जरूरी है, मेरा और आपका होना जरूरी नहीं है। भाई थक गया अब रात, मैं हूं या नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई एक हस्ती है जिसके होने से सब कुछ है, जिसके न होने पे कुछ भी नहीं होगा। बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। इस सुबह से मुराद ये वाली सुबह नहीं है, कुरान कह रहा है कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है जी। ये सुबह नहीं है जो आई थी और फिर चली गई, ये सुबह से मुराद इमाम वक्त है। कसम है सुबह की जो सांस लेती है, वो सांस ले रही है तो हम सांस ले रहे हैं, वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं, वो हैं तो हम हैं, वो नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तवज्जो है? तो अब हजरत मालिक अशतर ने आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि हजरत खिज़र से गुफ्तगू क्या हुई? बस ये बात सुनाने के लिए बहुत जहमत दे दी मैंने आपको। मौला ये बताइए कि खिज़र आए थे, गुफ्तगू क्या हुई? हजरत ने फरमाया खिज़र ने मुझे एक हदिया दिया और हदिये पर भी हदिया दिया जाता है, मैंने भी एक हदिया दिया। अच्छा मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको जब हदिया देता हूं तो कभी कोई हार देता हूं, कोई फूल देता हूं, कोई जोड़ा देता हूं, कोई और चीज मादी चीज देता हूं। मादी चीज तो खत्म हो जाती है, सबसे अच्छा हदिया इल्म का हदिया है। जो हदिया बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। और ये मजलिस क्या हो रही है? मैं कुछ हदिया आपको दे रहा हूं, कुछ हदिया आप मुझे दे रहे हैं। इस मजलिस का फलसफा यह है कि इल्म बांटा जाए। ये मेंबर जहालत का मेंबर नहीं है जी। तो फरमाया मुझे खिज़र ने एक हदिया दिया, मैंने भी दिया।
तो पूछा हजरत मालिक अशतर ने कि मौला खिज्र ने आपको क्या हदिया दिया? हजरत फरमाया खिज्र अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये कहा, मा अहसनो तवादु अला गनिया अलल फुकराए खशियतन बिल्लाह। खिज्र ने मुझे एक हकीमाना जुमला, हिकमत आमेज जुमला हदिया दिया, एक तालीम, एक हिकमत मुझे दी, और वो हिकमत ये थी कि कितना अच्छा है मा अहसनो तवादु अला गनिया, साहिबाने सरवत लोग, पैसे वाले लोग, साहिबाने दौलत और सरवत लोग फुकरा और नादारों के सामने जब आए तो तकब्बुर ना करें। जब उनके सामने कोई फकीर आ जाए, उनके सामने कोई नादार आ जाए तो तकब्बुर ना करें, अकड़ कर बात ना करें, प्यार से बात करें, मोहब्बत से घिर कर बात करें, झुक कर बात करें। खिज्र ने मुझे ये जुमला हदिया दिया, मा अहसनो तवादु अला गनिया अलल फुकराए खशियतन बिल्लाह। वो ऐसा करें ताकि अल्लाह का खौफ साबित हो कि वो अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, डरते हैं। मालिक ने कहा, मौला आपने फिर क्या हदिया दिया? हजरत ने फरमाया, मैंने भी एक हदिया दे दिया। मौला आपने क्या दिया? हजरत ने फरमाया, मैंने उनसे ये कहा, मा अहसनो तकब्बुर अल फुकरा अलल अगनिया सिकतन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि फकीर लोग अमीरों से अकड़ कर बात करें, सिकतन बिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। अब देखिए, जुमला वही है, लफ्जों की निशिस्त बदली हुई है। मा अहसनो तवादु अल अगनिया अलल फुकरा, ये खिज्र का जुमला। अली का जुमला क्या है? मा अहसनो तकब्बुर अल फुकरा अलल अगनिया। फकीरा तकब्बुर करें अमीरों के सामने। तकब्बुर के लिए पैसा जरूरी नहीं है, तकब्बुर के लिए खुद एतमादी जरूरी है। जिसके पास खुद एतमादी होगी, उसके कपड़े फटे हुए होंगे मगर झुक कर बात नहीं करेगा। भाई फकीरों की दरगाह में बैठा हूं, ये जब हक बनता था, और खबरदार कभी इस कसौटी की बुनियाद पर मुझे किसी को बड़ा और छोटा नहीं मानना कि उसकी गाड़ी, बंगला, पैसा, दौलत, कपड़े कैसे हैं। मुझे किरदार और तकवा की बुनियाद पर, जो ज्यादा मुत्तकी है वही ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा बाकिरदार है वही बड़ा है। पैसा बड़ा नहीं बनाता, किरदार बड़ा बनाता है। और मैं और आप तो मजलिस में आते इसलिए हैं कि मैं किरदार में जहां खड़ा हूं उससे एक कदम आगे आ जाऊं। इन मजलिसों का फलसफा ही है, मैं जहां हूं उससे आगे आ जाऊं, एक कदम और आगे आ जाऊं। और मजलिसें मुसलसल हो रही हैं, मुकम्मल हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। और मैं और आप मजलिसों को सजाई इसलिए रहें कि किसी तरह उस समंदर से जुड़ जाएं जिससे कतरा जुड़ने के बाद समंदर हो जाता है। लिहाजा जैसे वो समंदर ना पैदा किनार समंदर, वो गहरा समंदर जी हयात बांट रहा है ना, तो मैं अपने आप को मिला दूं उससे तो मैं भी जिंदा रहूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। जी मौला ने ये नहीं फरमाया था सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं मर जाऊं। फरमाया था पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। जी अली से नहीं पूछोगे तो मर जाओ। जो इस दरवाजे पर नहीं आएगा मर जाएगा। किसी और मौके पर बात बढ़ेगी, मेरे पास वक्त तंग हुआ। अजीजों, इतना तय है कि हम अपनी जिंदगी के लिए जो एक वसीला तलाश करते हैं वो है गमे हुसैन। ये जो मेरा रोना है, मेरा गिरिया है, ये मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। डॉक्टर हजरात उस बच्चे को थप्पड़ मार मार के रुलाते हैं जो दुनिया में आने के बाद रोता नहीं है। रोना हयात की निशानी है, रोना जिंदगी की अलामत है। जिन्हें रोना नहीं आता ना, उनका कम से कम दिल सख्त है, और जिसका दिल सख्त है वो अच्छा इंसान नहीं है। मैं ये जुमला कई जगह कह चुका हूं, छोटा सा खतीब जाकिर हूं। जिस कौम को रोने की मश्क करवाई जाती है, क्या कहा गया है? अगर रोना ना आ रहा हो तो रोने की शक्ल बनाओ। क्या कहा गया है? मन बका जो रोया
और अब का जिसने रुलाया, और तबाह का जिसने रोने का माहौल बनाया, उस पर जन्नत वाजिब है। बाज लोग कहते हैं कि रोना मकसद नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, मगर इतना जरूर है कि जिसको हुसैन पे रोना आता है ना, उसका दिल नरम जरूर होता है। और शायद सारी इबादतों का हासिल यह है कि तुम्हारा दिल नरम होके इंसान तो बन जाओ। अजर कमल अल्लाह। नमाज तुमसे पढ़वाई जा रही है ताकि अच्छे इंसान बन जाओ, रोजा रखवाया जा रहा है अच्छे इंसान बन जाओ, हज करवाया जा रहा है अच्छे इंसान बन जाओ, ये रोने की मशक करवाई जा रही है ताकि अच्छे इंसान बन जाओ। जो रोता है ना, वो किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता। जो इमाम हुसैन के गम में रोता है, लिहाजा जब मुतवक्किल ने शियों को चुन चुन कर शहीद किया ना, और उसके कारिंदों ने, उसके सफीरों ने आकर बताया, उसके जर्नलों ने आकर बताया कि हमने सारे शिया मार दिए, फला गांव जला दिया, जिंदा जला दिया, फला आबादी के लोगों के ऊपर हमने जो है वो उनको जिंदा ज़िबह कर दिया, गला उनके बदन को काट डाला, हमने फला इलाके के लोगों को जो है वो चुन चुन के मार दिया, हमने शिया खत्म कर दिया। मुतवक्किल कहने लगा, नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी शिया सब खत्म हुए। कहा, हुजूर कैसे यकीन आएगा? कहा, एक काम और करो, भरे बाजार में, चलते रोड पर, भरे बाजार में किसी पर जुल्म करो, जो उसकी हिमायत को निकले समझो अली का शिया है। अहले बैत ने अपने चाहने वालों की तरबियत ऐसी की है, ये किसी पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, ये खामोश नहीं रहते। जिन्हें हमारा ये रोना समझ में नहीं आ रहा ना, मैं उनसे मुखातिब हूं कि हमारे इस रोने का सबसे बड़ा फलसफा हमारे दिल को नरम बनाना है।